नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म अदब इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम इदारे फ़रोग़ कौमी ज़ुबान मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद के ताउन से मुमताज़ अदीब प्रोफेसर सैयद इज़हारुल हसन बुखारी की तसनीफ़ उजाले अपनी यादों के की तकरीब पज़ीराई में तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरकाए कलाम का खैर मक़दम है। तकरीब की सदारत काबिल सद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर साहब फरमा रहे हैं। मुहतरम डॉक्टर इकबाल आफाकी और डॉक्टर राशिद हमीद साहब मेहमानान खुसूसी हैं। काबिल एहतराम प्रोफेसर जावेद मुहसिन मलिक, डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश, जनाब राशिद सलीम, डॉक्टर अजीज़ फैसल, जनाब अब्दुल बासित और जनाब मुनीर फयाज साहब किताब के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगे। हम इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करेंगे और मैं प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह के मुबारक नाम से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علمه القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم। हमारे दोस्त जनाब मुनीर फयाज साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कॉलर्स भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं। उजाले अपनी यादों के प्रोफेसर सैयद इज़हारुल हसन बुखारी की याददाश्तें हैं। याददाश्तें, आप बीतियाँ इंसान क्यों ये मुरतब करता है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने भी ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी आबीती तस्नीफ़ फरमाई और उन्होंने फरमाया भी है कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, बातें हमारी याद रहें, फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसू को सुनिएगा तो देर तलक सब दुनिया का। तो इकबाल भी फरमाते हैं कि मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू, यानी इंसान जिन लोगों के साथ उसने हयात की होती है वो तमाम किरदार रिश्ते हों या रुफ़ुक़ाए कार हों, वो तमाम रिश्ते, शायर ने कहा है कि वो लोग जिनसे मेरी अंजुमन फरोज़ा थी, वो लोग जिनसे मेरी अंजुमन फरोज़ा थी, गए तो क्या मेरी बज़्मे ख्याल से भी गए। तो प्रोफेसर
सैयद इजहारुल हसन बुखारी साहब ने ज़ाहिर है एक बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, बहुत ही कामयाब ज़िंदगी। माशाल्लाह इस्लामाबाद के जो चारों जो फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके सरबराह के तौर पे इन्होंने काम किया और बहुत अजीम असातिज़ा डॉक्टर एहसान अकबर साहब उनके असातिज़ा में से हैं। तो हम उनकी किताब उजाले अपनी यादों के उस पे इज़हार ख्याल के लिए जनाब इब्तिदा में मुनीर फयाज साहब से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। जनाब मुनीर फयाज साहब, आपकी भरपूर तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सर आपकी मुख्तसर 2-3 बातें बुखारी साहब के साथ हम सबका ही बड़ा गिरान कदर वक्त गुजरा, यानी जो वक्त इनके साथ गुजरा वो गिरान कदर है। जरा माइक पूछो जी, माइक के करीब रहें, माइक के करीब रहें। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें हैं। अब समझ नहीं आती कि कहाँ से आगाज़ किया जाए, क्या कहा जाए। किताब में लिखा किताब को देख के एक तो खुशी ये हुई, जाहिर है कि हमारी ज़िंदगी का साथी है ये जो वक्त जो दिन हम गुजारते हैं, और फिर उस पर इतना एतमाद होना, उसको खुशगवार तरीके से याद रखना, फिर उसको दस्तावीज़ करना, ये बड़ा अहम होता है। तो कई हवालों से इस किताब को देखा जा सकता है। बुखारी साहब की शख्सियत पे भी बात करते हैं, लेकिन वो आप सब दोस्त करना चाहेंगे। तो वो मशहूर जो तारीखदान था अंग्रेज़, उसने कहा, क्या नाम था उसका, बड़ा मशहूर आदमी अंग्रेज तारीखदान, हीरोज जिसके हीरो वर्शिपिंग और हीरो पे बड़ा काम है, नहीं टॉइन बी नहीं, पिछली सदी का है जी। तो वो कहता है कि टॉमस कार्लाइल कहता है कि हमें मौलिक जो है वो तारीख के बड़े हिस्से को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है जी ये जो 90% तारीख है ज्यादा, ये 25 मुरब्बा किलोमीटर यानी महल और उसके आसपास की दास्तान है। ये तारीख हमें ये तो बताती ही नहीं कि आम आदमी जो गली मोहल्ले का आदमी है, मैन इन स्ट्रीट जिसको कहता है एमर्सन, वो मैन इन स्ट्रीट पे क्या गुजर रही होती है। असल तारीख तो ये है। तो तारीख का जो बड़ा हिस्सा है जो दस्तावेज की शक्ल में हमारे पास आता है, वो बादशाहों की तारीख है, उनकी जंगो जदल के किस्से हैं। वो कहता है कि अगर तारीख के बारे में जानना है और मौलिक वाकई संजीदा है, तनख्वाहदार मौलिक नहीं है तो उसके लिखने वाला, तो उसको ये चाहिए कि आम आदमी, मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनकी बायोग्राफीज लिखे, छोटी छोटी बायोग्राफीज लिखे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, यानी he says, instead of writing a great history of one empire, one regime, one family, उसको ये चाहिए कि वो एक मुआशरे में, एक वक्त में जो रहने वाले लोग हैं, वो छोटी छोटी तारीखें उनकी लिखे, क्योंकि अहद असल में इन किताबों में दस्तावेज होगा। तो बुखारी साहब की ये किताब जो है, मैं समझता हूँ पढ़ते ही, इसको देखते ही मुसविला जब मैंने देखा राइस पे मौजूद है, बहुत सारी बातें उसने की, तो मैं इसमें कोई शक नहीं कि बुखारी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ एक अहद दस्तावेज किया है इस किताब में। एक असर की कहानी है ये, और इसमें ना सिर्फ एक अहद की कहानी है बल्कि एक इंतहाई अहम पेशे की कहानी है। जो मसाइल कम है, वसाइल ज्यादा हैं, खुशगवार यादें ज्यादा हैं, उनको अगर आप जरा बारीकी से पढ़ें, यानी दरूबीनी के साथ पढ़ें, जिसको हम पोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में हम कहते हैं कि उसको डीकंस्ट्रक्शन अप्लाई करके पढ़ें जरा, तो उसके अंदर से हमारी कम्युनिटी के, हमारे तालिब इल्मों के, उस्ताद का तालिब इल्म के साथ क्या ताल्लुक है, बहुत सारे इशारे इस किताब में मौजूद हैं। और ये खलूस, ये डेडिकेशन जो इनकी है, यानी हम में से कितने लोग चाहेंगे, मैं ये भी सोचता रहा कि क्या हम में से कोई इतना, यानी इन बातों को जिंदगी सारे गुजारते हैं, लेकिन उसको दस्तावेज करने का, उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में सामने लाने का हौसला नहीं होता। वो उसी वक्त होता है जब आप क्लियर कॉन्शियस, बिल्कुल साफ ज़मीरी, आईना ज़मीरी के साथ जब अपने माजी को देखते हैं, मुतमईन होते हैं, और आप फेस कर सकते हैं अपने आप को, उन टाइम्स को, उन प्लेसेस को, उनको रिविजिट कर सकते हैं अपने ख्याल में बगैर किसी परेशानी के, तभी आप इस काबिल होते हैं कि आप उसके बारे में लिख सकें। बड़ी अहम किताब है, कई हवालों से अहम किताब है, और अदब के उस्ताद तो ये है ही, हम तो इनकी बातें सुनते हैं। और वो जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, शेर साहब ने, कि कहते किसी को सुनिएगा तो देर तक सर सुनिएगा। इजहार साहब तो गुफ्तगू के भी धनी है माशाल्लाह। मैं जब FDE ज्वाइन किया एसिस्टेंट प्रोफेसर इन 2016, तो पहली पोस्टिंग सिहाला में हुई,
बड़ा उस्ताद जो होता है वो बड़ा कमाल होता है। वो एक बात से आपका विजन ऐसे चेंज करता है कि सारी जिंदगी आपकी बदल जाती है। ये मौजज़ा, ये करामत या पैगंबरों के पास थी, या औलिया के पास थी, या फी ज़माना साथिज़ा के पास है। छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आखिर में। तो जब मैंने पहली मरतबा सिहारा ज्वाइन किया 2016 में, तो भागा जब वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने तक ही चीं बोल चुका था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा का मोटरसाइकिल नहीं चलाया था। वहाँ पहुँचा तो आगे इसी मुस्कुराहट के साथ इज़हार साहब ने, जो भी इनके चेहरे पर मौजूद है, वेलकम कहा। और मैं इसी नीयत से गया था कि यार यहाँ बस ऐसे ही टाइम ही गुजारना है। एक आध मुझे कहा भी यही गया था FPC के, एक का टर्म आप गुजारें तो आपको फिर बुला लेंगे, बिकॉज यू आर सीनियर सारा कुछ। तो पहली मुलाकात में पहले दिन ही, वो मुझे रोशन दिन याद है अभी भी, अगस्त का। तो इन्होंने कहा कि देखो यहाँ गरीब बच्चे हैं, तो इन गरीब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो खिदमत भी होगी। तो इस एक फिक्रे ने ऐसा दिमाग में एक छपाका सा किया। तो मैंने सोचा यार कि अगर इनको नहीं पढ़ाना मेहनत से, तो फिर हम इस पेशे में आते किस लिए हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, उर्दू भी पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई, और 100% रिजल्ट भी दिया। बुखारी साहब ने वो जो पहले दिन बात की थी, और यकीन करें वहाँ वो बच्चा किसी के जूते फटे हुए हैं, शर्ट फटी हुई है, स्वेटर नहीं है, भाई का पहन के आया, पता चल रहा है पूरे सेशन में एक यूनिफॉर्म पहन के आया। फिर उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, फारसी की क्लासें भी दी मुझे, BA की फारसी भी पढ़ाई। और ये भी बड़ा मजाक हुआ, शुगल हुआ कि वो BA वालों को, 4th ईयर वालों को अंग्रेजी पढ़ाने जाता था, तो वो कहता सर फारसी पढ़ाए, प्यामे मशरिक और गुलिस्तान सारी पढ़ाए, वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये ऐसा लीडर होता है। बहुत सारी बातें इजहार साहब के बारे में की जा सकती हैं। निगाह बुलंद भी है, सुखन दिल नवाज भी है, जहाँ पुरसोच भी है। यानी हमारे लिए हर हिसाब से, मैं तो सर को कह चुका हूँ कई मरतबा कि जो हाजिर सर्विस प्रिंसिपल साहिबान हैं उन पर ज़रा शफकत फरमाएं, उनका कोई इजलास करें घर में, उनको बताएं ये इदारा चलाते कैसे हैं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और इंतजामी बसीरत के साथ कैसे चलाया जाता है। तो हर हिसाब से मैं समझता हूँ इजहार बुखारी साहब, शाह साहब अपने इजहार में एक बड़ा भरपूर इदारा है। वक्त कम मिला इनसे सीखने का मुझे, लेकिन जो इन्होंने सीखा वो आज तक भी ज़िंदगी के उस गोशे में, उस दफ्तर में ऐसा दर्ज है कि अनविट से आई से दर्ज है। मैं दुआएं हैं बहुत सारी इनके लिए। ये किताब, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी यकीनन कि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें जो तफसील तलब थी, इन्होंने उसको टच एंड गो किया। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे हम इनसे तकाजा बदस्तूर कर सकते हैं कि ज़्यादा तफसील से लिखें, ताकि हमारे लिए रोशनी का कुछ और बंदोबस्त हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, जनाब मुनीर फयाज साहब। मुझे याद है कि अहमद जावेद साहब और डॉक्टर एहसान अकबर साहब सिहाला कॉलेज में जब प्रोफेसर सैयद इज़हारुल हसन बुखारी साहब प्रिंसिपल थे, तो वो गालिबन अहमद जावेद साहब की आखिरी तकरीब थी वहाँ, जो में गालिब के हवाले से हम वहाँ हाजिर हुए थे। तो इस किताब का जिस तरह मुनीर फयाज साहब ने कहा कि इन यादें हैं, बहुत खुशगवार यादें हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बुखारी साहब की जो अप्रोच है वो नेगेटिव नहीं है। इस किताब में उन्होंने दिल के जो फफोले हैं वो नहीं, तलखियाँ ना होने के बराबर हैं, खुशगवार यादें हैं। और यानी एक ऐसी ज़िंदगी है, मुझे डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब को जुमला ये याद आता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है कि 37 साल मैंने कौम के गरीब बच्चों को हमने पढ़ाया है। तो ये बहुत, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस के तमाम जो मौजूद प्रोफेसर साहिबान हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। तो एक दिली खुशी कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो एलीट क्लास के बच्चों को पढ़ाना और पैसे कमाना वो तो एक और काम है, लेकिन एक पिसे हुए तबके को उनके बच्चों को पढ़ाना, और माशाल्लाह बहुत सारे बुखारी साहब के जो शागिर्द हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो मैं प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। साहिब सदारत उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर साहब, प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक साहब, प्रोफेसर इकबाल आफाकी साहब, बुखारी साहब और डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर इस खूबसूरत महफिल में मुझे आपने मौका दिया। 1992 में जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अस्कर माल में MA उर्दू में दाखिला लिया, तो वहाँ पर मौजूद जो असातिज़ा इकराम हैं
उनसे जो तारीखी शख्सियात या शुअरा और दीगर लोग थे बड़े बड़े, उनके साथ और उनके बाद सबसे ज़्यादा जो नाम सुनने में आया वो सैयद इज़हारुल हसन बुखारी साहब का था। और उस दौर में असर माल कॉलेज को मिनी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स में वहाँ एमए उर्दू था, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस में एमए उर्दू एक जगह और था कश्मीर रोड में, ज्योग्राफी शायद कहीं भी नहीं था, इकोनॉमिक्स, मैथ और इंग्लिश गाए बगाए एक आध जगह पे और भी था, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी किसी और इदारे में नहीं था। तो बहुत बड़ी तारीखी बिल्डिंग भी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हम जितने भी वहाँ के तलबा थे कि उस जैसे असातिज़ा शायद ही किसी और इदारे में पाए जाते हैं। तो कॉलेज में बुखारी साहब का जिक्र इतने तवातर से सुना कि एक ज़हन में एक तस्वीर बुखारी साहब की बन गई, और मैं 1-2 मिनट बाद उस तस्वीर का तज़किरा भी करूँगा कि जब असल बुखारी साहब को देखा तो जो तस्वीर ज़हन में थी उसका क्या असर हुआ। ख़ास तौर में बेग साहब, प्रोफेसर रफ़ीक बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और प्रोफेसर अरशद अहमद साहब, प्रोफेसर कयूम शाकिर साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। ये तमाम लोग जो थे, 3 असातिज़ा किराम ख़ास तौर पर तकरीबन हफ्ते 10 दिन में एक आध दफ़ा बुखारी साहब का जिक्र ज़रूर करते थे। और उस वक्त तक वजह बड़ी ये थी कि शोबा उर्दू में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सालाना सिस्टम था उसमें फर्स्ट डिवीजन लेने वाले चंद ही स्टूडेंट्स थे असर माल कॉलेज के। बुखारी साहब उनमें भी शामिल थे, और मेरा ख्याल है कि तो सर तस्वीर फरमाएंगे वाहिद गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, और मेरा ख्याल है कि अभी तक असर माल कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन तो चंद एक और आई होंगी, लेकिन गोल्ड मेडल अभी तक उसके बाद भी नहीं आ सका। इस तरह मैं नहीं बल्कि मेरी क्लास के हम 13-14 स्टूडेंट्स थे, सारे ही कोई अनदेखे बुखारी साहब की मोहब्बत में मुब्तला हो गए, और ये सोचते थे और उनके नोट्स भी गर्दिश करते रहते थे, जिन पर कभी कभी बुखारी साहब के जूनियर थे कमाल पाशा साहब, वो शरारतन नीचे लिख देते थे इज़हारुल हसन बुखारी। तो हम उन नोट्स को भी बुखारी साहब के नोट्स समझ के पढ़ते रहते थे, और बड़े दिलो जान से हमने लगाए होते थे, और ख्याल यही था कि बुखारी साहब की तरह गोल्ड मेडल लेने का तरीका यही है कि बुखारी साहब के नोट्स पढ़े जाएं। बाद में वो भी गलत साबित हुआ है। तो मुलाकात मेरी जो पहली हुई वो 93 या 94 में तनवीर सपरा की याद में एक प्रोग्राम हुआ। वहां पर यूसुफ हसन साहब ने बताया जी ये बुखारी साहब है। अब बुखारी साहब को जब देखा तो बड़े माशाल्लाह खूबसूरत आदमी, और सारे बालों से हमने जो नक्शा बनाया था तमाम स्टूडेंट्स ने, एक मैंने नहीं, वो ये था कि इनका सार बालों से मुकम्मल खाली होना चाहिए था। उस वक्त लंबी लंबी कलमें और बेतरतीब किस्म की दाढ़ी और मूछें होनी चाहिए थी, जो हमें मौके पर न मिली। बहरहाल जब बुखारी साहब से गुफ्तगू हुई तो एक और हैरत हुई कि जो बंदा गोल्ड मेडल, अब हम लोग तो चूंकि नालायक तलबा में शुमार होते थे तो ये तस्वर भी नहीं था कि जिसने गोल्ड मेडल लिया अगर हम उससे बात करेंगे तो हो सकता है 5-7 फुट का फासला रखना पड़े। तो बुखारी साहब ने पहली मुलाकात में ही माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से मुलाकात की, और चंद एक जो चीज़ें उनसे पूछी वो भी बताई। फिर एक खूबसूरत जामा ज़ेब शख्सियत थी, और मैं किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने इसका यानी मेरे जहन में जो एक लफ्ज़ या चंद अल्फाज इस किताब के मुतल्लिक़ आए वो ये थे कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। बुखारी साहब चंद कदम आगे गए, असर माल कॉलेज हो या बातर गांव हो या वाकैंट की गलियां हो, ये सारी बुखारी साहब के पीछे पीछे, फिर एमए उर्दू पढ़ना, फिर उर्दू पढ़ाना, फिर इस्लामाबाद में उर्दू पढ़ाना। बुखारी साहब से कुछ सालों के फासले से हम इनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे, और हर जगह पे बुखारी साहब के नकूश ऐसे अनमिट पाए कि हर जगह बड़ी खुशी हुई कि बुखारी साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम। मैं बुखारी साहब से मुलाकातें काफ़ी रही, लेकिन सिर्फ एक पहलू जो है, एक तो बुखारी साहब की अनथक मेहनत मैंने देखी। जब हमारे कॉलेज का रिसाला रावेल आना था तो मुझे पता चला, हम तो थोड़े से भागते थे जान छुड़ा के, लेकिन बुखारी साहब ने ईद का पूरा दिन भी इसी काम में लगाया, और जो पब्लिशर था उनके साथ ही पूरा दिन बैठे रहे, और पूरी ईद का दिन माशाल्लाह उन्होंने सर्फ किया उस पर। और फिर जिस शक्ल में रिसाला आया, वो कॉलेज के रसाइल बहुत कम इतने खूबसूरत और इतने वकी होते हैं।
और तकरीबन याददाश्तों में एक बहुत ख़ास जो बात है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर भी कर रहा हूँ क्योंकि वक्त का मुझे एहसास है, वो ये है कि मैंने सिर्फ उस हिस्से को ज़्यादा चुना है अपनी गुफ्तगू के लिए, या मैं एक 2 मिनट मज़ीद उन पर बात करना चाहूँगा जिसमें बुखारी साहब ने अपने असातिज़ा इकराम का जिक्र किया, क्योंकि बहुत अच्छे खुद उस्ताद हैं और उन्होंने इस ज़िक्र जमील की जो इब्तदा है वो अपने वालिदैन से की। इनके वालिद मोहतरम पेशे के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी उस्ताद थे, और फिर अपने जिस तरह उस वक्त का और उस दौर का दस्तूर था औलाद के लिए सबसे पहला जो मदरसा है वो वालिदैन ही, उस लिहाज से भी एक बड़े आइडियल उस्ताद थे। और मैंने बुखारी साहब के वालिद मोहतरम का जिक्र बुखारी साहब के जिक्र के तकरीबन साथ ही सुना है, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत ही नामवर असातिज़ा इकराम में शुमार होता था। फिर जिन जिन असातिज़ा इकराम का बुखारी साहब ने जिक्र किया उनमें 2 नाम खास तौर पर बहुत पहले मैंने सुने और बड़े अजीम लोग थे। उनमें एक मुजम्मिल शाह साहब थे और एक शाहरैन दरिया, बल्कि मैं बुखारी साहब से जिक्र भी किया कि शाहरैन दरिया साहब जो थे उनसे बड़ा, मैं एक तो नाम बड़ा अच्छा मुझे लगा उनका, फिर जो मैंने उनकी शोहरत सुनी कि नादार तलबा के साथ उनका बड़ा एक अच्छा सलूक होता था और बड़ी उन्हें कोशिश काविश करते थे उनके लिए, तो मैं स्पेशली उनका घर देखने के लिए गया, जो बहत्तर एक कस्बा है बड़ा, उसके बिल्कुल तकरीबन सेंटर में उनका घर है और उनकी हवेली शाहरैन दरिया की हवेली के नाम से अभी भी मशहूर है। मैंने वो अंदर से भी और बाहर से भी वो देखी और बाद में किसी 1-2 तकरीबात में भी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने बुखारी साहब की किताब में उनका जिक्र पढ़ा तो मैंने सर को बताया, वो याद भी मैंने शेयर की कि मैंने तो उनकी हवेली भी देखी है। गवर्नमेंट सेटेलाइट टाउन कॉलेज में बुखारी साहब जब रहे तो सेटेलाइट टाउन कॉलेज जो है ये हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के उन इदारों में से है जहाँ हर दौर में बड़े अजीम लोग रहे। अनवर मसूद साहब रहे, फिर डॉक्टर एहसान अकबर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। बुखारी साहब ने प्रोफेसर तारिक नज़ीर साहब और एहसान अकबर साहब का बड़ा खसूसी तौर पर जिक्र किया, और जब बुखारी साहब कॉमर्स कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो एक तकरीब में डॉक्टर एहसान अकबर साहब वहाँ भी तशरीफ लाए थे। H9 कॉलेज के असातिज़ा इकराम का बुखारी साहब ने बड़ी वजाहत से, और H9 कॉलेज में असल में बुखारी साहब नहीं रहे बल्कि H9 कॉलेज बुखारी साहब के अंदर मौजूद रहा है और अभी भी है, और इनके दिल से वो रुखसत नहीं हुआ। उन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया है जिनसे उन्होंने सीखा, उनमें जावेद मोहसिन मलिक साहब सामने तशरीफ फरमाए, एक बहुत बड़े इदारे की हैसियत रखते हैं हम सब के लिए। डॉक्टर खालिद रसूल साहब, उनसे भी मेरी भी मुलाकातें रही और बहुत खूबसूरत आदमी थे और हमारे FG कॉलेजेस के लिए बहुत बुजुर्ग की हैसियत भी रखते थे और बड़े गाइड थे हम सब के। अहमद जावेद साहब, प्रोफेसर अकरम साहब, प्रोफेसर हाफिज अब्दुल लतीफ़ साहब, ये पुराने तमाम जो लोग थे, इस मोहब्बत से बुखारी साहब ने उन्हें याद किया। और जिस मोहब्बत से बुखारी साहब याद करते थे, यकीनन असातिज़ा इकराम भी। बेग साहब मुझे याद है जब भी जिक्र होता बुखारी साहब का जिक्र करते, और जब बुखारी साहब कॉमर्स कॉलेज में तशरीफ लाए तो हमारी अक्सर जो गुफ्तगू का मौजू है वो प्रोफेसर बेग साहब, उनकी बीमारी और दीगर मामलात, और फिर वो भी दिन हमें देखना पड़ा जब मैं और बुखारी साहब इकट्ठे प्रोफेसर बेग साहब के जनाजे के लिए गए और हमने आखिरी दीदार किया। तो ये उजाले अपनी यादों के बुनियादी तौर पर तो याददाश्तें हैं, आप बीती है, लेकिन ये अक्सर आप बीती ही रहती है, सवाए उस हिस्से के जब बुखारी साहब मक्का और मदीना की सरजमीन पर पहुंचे, वहां जाकर ये आप बीती जो है वो जग बीती की हैसियत इख्तियार करती है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर एहसान अकबर साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बंदोबस्त मुस्तकिल फरमा दिया कि जब भी चाहें आ जा सकते हैं, कि बच्चों की वहाँ जॉब्स हैं और घर हैं। तो ये बहरहाल अभी मज़ीद काफ़ी चीज़ें मैं अपनी यादें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सा मैं मुख्तसर ही रखूँगा। आप सबका समातों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। इस दौरान डॉक्टर यासीन अफाकी साहब जो एफेट 4 कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तशरीफ आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और इस महफिल में
सैयद इजहारुल हसन बुखारी साहब के बड़े भाई जनाब एजाज बुखारी साहब और उनके छोटे भाई जिया बुखारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनका भी खैरमकदम करते हैं। इस महफिल में बहुत सारे हमारे ऐसे अहबाब हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, जिन पर डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब का ये जो शेर है ये सादिक आता है कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो मेरा इशारा ये नहीं प्रोफेसर आफ्ताब हयात साहब की तरफ हरगिज़ नहीं है, ये आप वैसे ही नहीं आपका गुमा होगा। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब से, इन्होंने मंजूम खराज तहसीन पेश करेंगे बुखारी साहब को। आपकी भरपूर तारीफ। एक सेकंड सर, ये तस्वीर बना लीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये वजाहत कि ये शेर मैंने अपने लिए लिखा था कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम कोई काम क्यों नहीं करते। बाद में लोगों ने इसे जॉन एरिया के नाम से मशहूर कर दिया। इस ज़िमन में जो कुछ डॉक्टर शरली साहब ने कहा है वो सिर्फ इन्हीं की स्टेटमेंट समझा जाए, मेरा इस मुझ गरीब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब सर, जनाब अफाकी साहब, मसन साहब, बुखारी साहब, शरली साहब और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बुखारी साहब और मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ मुलाकातों का, आशनाई का, वो सिहाला से शुरू हुआ। जिन दिनों बुखारी साहब को सिहाला के काले पानी में भेजा गया तो उन दिनों उसी काले पानी को सफ़ेद पानी बनाकर मैं खुद साथ वाले स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा था। और हुआ यूँ कि जो सिहाला स्कूल था उस वक्त कोई सेटअप ऐसा था कि सिहाला कॉलेज का सारा जो फाइनेंशियल बजट है वो भी मैं ही मैनेज करता था। तो इस तरीके से फिर बुखारी साहब के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ मुलाकात का। और वो तो फिर तो वो जाने अदा ऐसे खुला वाली बात है। बुखारी साहब ने तो पहली मुलाकात में ही ऐसा अपना रंग छोड़ा कि इनके मैंने चेहरे को देखा, मुझे सबसे पहले बंदे का चेहरा मुतासर करता है और फिर ऐसा नूरानी चेहरा तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो मैं फिर जितना अरसा रहा वो इनका एक फ़ैन बनकर और इनका एक फॉलोअर बनकर इनसे बहुत कुछ सीखा। और ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमए के इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया। तो लेकिन मैं वहाँ ये फील करता था कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया और उस वीराने को जिस तरह इन्होंने आबाद किया, तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन्हें। और हमें एक बहुत अच्छा सबक देकर ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर इस्लामाबाद आए। फिर जहाँ जहाँ भी ये रहे तो मैं इनके साथ साथ अटैच रहा। किताब मेरी नज़र से गुजरी है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई सत्र बसत्र पढ़ा है, जस्ता पढ़ा है। यकीनी तौर पर ये इनका पूरा जो सर्विस का रिकॉर्ड है वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वो एक बात जो मुझे इनकी किताब में बहुत ज़्यादा मुतासर करती रही कि हर सत्र के साथ बुखारी साहब का खलूस, इनका ईसार और इनकी कमिटमेंट वो किताब के अंदर मौजूद रही। और इनका वो जो खुशगवार लहजा है, वो जो पॉजिटिविटी है और वो जो नर्म अल्फाज का इस्तेमाल है, उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। मैंने थोड़ा सा मंजूम कुछ चीज़ लिखी, इसके अंदर किताब पे भी आखिर पर कुछ तबसरा होगा, तो मैं जनाब सदर की इजाज़त से वो पेश कर देता हूँ। जीवन के दर्दीले सफर में ऐसे खुशकुन हंसते बसते लोग भी यकदम मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर बेरौनक लम्हात के चेहरे फूल की तरह खिल जाते हैं, जख्म पुराने सिल जाते हैं। जीवन के दर्दीले सफर में ऐसे खुशकुन हंसते बसते लोग भी यकदम मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर बेरौनक लम्हात के चेहरे फूल की तरह खिल जाते हैं, जख्म पुराने सिल जाते हैं। क्या बात है सर। जब मैं अपनी दुख गठड़ी के बोझ उठाए हाँप रहा था, खौफे फिराक से कांप रहा था। जब मैं अपनी दुख गठड़ी के बोझ उठाए हाँप रहा था,
खौफे फिराक से कांप रहा था। लम्हों की बेनूर सड़क पर हाथ में एक चिराग उठाए तेरे जैसा शख्स मिला था। लम्हों की बेनूर सड़क पर हाथ में एक चिराग उठाए तेरे जैसा शख्स मिला था। मैंने सुख का सांस लिया था। तीरा शबी में लगता था वो किरणों वाली, तीरा शबी में लगता था वो किरणों वाली फेवर जैसा। वक्त ने मिलवाया था मुझसे बंदा एनर्जी सेवर जैसा। तीरा शबी में लगता था वो किरणों वाली फेवर जैसा। वक्त ने मिलवाया था मुझसे बंदा एनर्जी सेवर जैसा। मुश्किल ना हमवारी वाले शबे अमावस से भी काले लम्हों में महसूर था कब से, मैं कितना मजबूर था कब से। लेकिन उसकी नेक मदद से शोर मचाते ऐसे गुप्त सन्नाटे लम्हा भर में काटे। लेकिन उसकी नेक मदद से शोर मचाते ऐसे गुप्त सन्नाटे लहजा भर में काटे, जिनको अकेले तय करने में देर बहुत हो जाती, मंजिल भी खो जाती। उसने सिखाया कौन सा गाना कैसे जुबान पे लाना होगा, कैसी राह से बचना होगा, किस रास्ते पर जाना होगा। उसने दरवेश साहब आपकी तवज्जो लूंगा। उसने उसके कौसे कज़ा चेहरे में 7 से ज्यादा रंग रखे थे। उसके कौसे कज़ा चेहरे में 7 से ज्यादा रंग रखे थे, ज़ौरेज़ी के ढंग रखे थे। हाय उसके दिल का वो शफ़ाफ़ी सा आईना, उसने बताया क्या होता है खुददारी से जीना। उसकी हस्ती आंख और उसकी रोशन सी पेशानी बांट रही थी हर साहिल में, उसकी हस्ती आंख और उसकी रोशन सी पेशानी बांट रही थी हर साहिल में, सहल से सहल आसानी। उजड़े बाग को, ये जो स्याला में इन्होंने जो किरदार अदा किया स्याला कॉलेज में, उसके लिए चंद सतूर के उजड़े बाग को बाग बनाया, अपनी फिक्र की सूंधी सूंधी खुशबू से महकाया, गुल का मान बढ़ाया। उजड़े बाग को बाग बनाया, अपनी फिक्र की सूंधी सूंधी खुशबू से महकाया, गुल का मान बढ़ाया। इल्मो अदब के ईवानों की बुनियादों में जान पड़ी थी, उसने पहली ईंट रखी थी। मीलों दूर से आकर भी वो ताजा दम लगता था ऐसे, कुएं यार में कोई आशिक घूम रहा हो जैसे। मीलों दूर से आकर भी वो ताजा दम 70 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाते थे, तो मीलों दूर से आकर भी वो ताजा दम लगता था ऐसे, कुएं यार में कोई आशिक घूम रहा हो जैसे। और अब किताब के बारे में कि अपनी किताब के हर सफ़हे पर माजी की गुजरान सजाई, गुजरे वक्त की फिल्म चलाई। तलखो शीरीं लम्हों के अफसाने लिखे, याद खजाने लिखे, मरहूमों को और जिंदों को दिल में बसाए बाशिंदों को एक एक करके सामने लाए। किसी के जिक्र पे चहल शरारत, किसी पे अश्क बहाए, दिलकश नस्र पे दिल ने वारी दाद भरी तहसीने, बाज सतूर को पढ़कर निकला मुंह से हाय हाय। एक किताबे दिल लिखी है और खुलकर इजहार किया है। एक किताबे दिल लिखी है और खुलकर इजहार किया है। जॉब में क्या क्या पापड़ बेले, ड्यूटी के मैदान में जाकर किस कॉलेज में कितने खेले, कौन से मोड़ पे किससे हुई है कब महफिल आराई, कितनी जोत जगाई, क्यों जाने अनजाने, किसने किए हैं रोशन रोशन दिल के चारों खाने, कब सर्विस आगाज हुई और तान कहां पर टूटी, शहर के लोग थे कितने जालिम, खुद को शौके कज़ा था कितना, कौन सा अल्लड़ चेहरा जाने अदा था। शहर के लोग थे जालिम कितने, खुद को शौके कज़ा था कितना, कौन सा अल्लड़ चेहरा जाने अदा था कितना। एक किताब में जल उठे हैं सब अनमोल उजाले, जान से बढ़कर प्यारे लगते हैं दिन यादों वाले। बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार खराज तहसीन मंजूम डॉक्टर अजीज फैसल साहब।
अब मैं मसद एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद सलीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। प्रोफेसर मोहम्मद राशिद सलीम साहब। जनाब डॉक्टर एहसान अकबर, इकबाल आफाकी साहब, जावेद मोहसिन मलिक साहब, इजहारुल हसन बुखारी साहब और डॉक्टर शेर अली और मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इजहारुल हसन बुखारी साहब के या तो तालिब इल्म रहे हैं या उनके कोलीग रहे हैं या उनके तलबा रहे हैं या उनके दोस्त हैं। मेरा मामला ये है कि मैं 2016 में जब इस सेटअप में आया तो पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और इनकी मरंजा मरंज शख्सियत ने अपनी तरफ मुझे माइल ज़रूर किया, लेकिन किसी जगह पे मैंने इनके साथ काम नहीं करने का मुझे शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है मुकम्मल तारुफ ये किताब पढ़ने के बाद ही हुआ इनसे। तो इससे पहले मुलाकातें ज़रूर हैं और मैं इनसे बहुत मुतासिर भी रहा, लेकिन इस किताब को मैंने एक इनसाइडर के हवाले से तो देखा ही। मेरे लिए बहुत कारामद किताब इसलिए थी क्योंकि मैं मॉडर्न सेटअप से आया था और एफजी सेटअप के बारे में बहुत सारी कहानियां मैंने सुन रखी थी और जावेद मोहसिन मलिक साहब की किताब से भी कुछ मुझे आशनाई थी। इन्होंने भी काफ़ी तारुफ करवा रखा था, तो मैं ज़ाहिर है जानना चाहता था कि एफजी कॉलेज में जो शख्सियात गुजरी हैं उनके बारे में। अच्छा, उनमें से कुछ के साथ मेरा ताल्लुक बड़ा मुख्तलिफ था। मसलन डॉक्टर मुनीर आलम साहब, मैं आईसीबी में हुआ करता था, वहाँ वो फ़ारसी की जो है वो क्लासें लेने के लिए आया करते थे, तो मैं भी उनसे कुछ ना कुछ पढ़ लिया करता था उनसे, और एक दो लोग थे उनसे भी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कुछ जगहों पे एक तरफ का इन्होंने हाल बयान किया जबकि मैं दूसरी तरफ मौजूद था। मसलन मेरे आगाज़ मैंने लेक्चरशिप का निमल से किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस था उस वक्त, और वहाँ अक्सर ये बातें होती थी कि ये H9 का जो कॉलेज है ये चूँकि करीब है और इसका हॉस्टल अगर किसी तरीके से जो है वो कब्जे में ले लिया जाए तो हमारा इहाता जो है वो बढ़ जाएगा। और इस किताब को पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ हमारे निमल के उस वक्त के जो रेक्टर, जो कि बड़े करीबी दोस्त भी थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, सिर्फ उनकी ही ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि बहुत सारे और लोगों ने बाद में हॉस्टल पे कब्ज़ा भी जमाए रखा। जैसे इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स सेंटर वालों ने काफ़ी अर्से तक उस पर कब्ज़ा रखा हुआ, अभी भी गालिबन कुछ हिस्सा जो है वो जी स्वीट होम्स, पाकिस्तान स्वीट होम्स वालों के पास है। और किस तरह ये जंग वहाँ के लोगों ने लड़ी जिसमें इजहारुल हसन बुखारी साहब का भी हिस्सा है, उन हॉस्टल को बार बार खाली करवा के उन मुस्तहिक तलबा के लिए इस्तेमाल करना जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आया करते थे, दूर दराज से आके यहाँ तालीम हासिल करते थे, और इस तरह की कोई उस वक्त शर्त नहीं थी कि सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के रिहायशी इदारों में तालीम हासिल करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने किताब में जिक्र किया कि ये जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और जब परवेज़ मुशर्रफ के एक और दोस्त ब्रिगेडियर हमारे डीजी हुआ करते थे, तो उनसे इन्होंने कुछ मुतालबात मनवाने के लिए एक मीटिंग की। तो मैं उस वक्त मॉडल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, असातिज़ा की तंजीम का। तो इसमें इन्होंने जिक्र किया कि मॉडल कॉलेजेस वालों ने बेहतर तरीके से उन्हें नाराज़ किए बगैर नए कॉलेजेस बनवा लिए, जबकि एफजी वाले नहीं बना सकते। अब मैं चूँकि खुद एफजी में हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक अच्छे उस्ताद नहीं बल्कि एक ब्रॉडर विजन के साथ सोच रहे थे कि ये नए इदारे भी बनने चाहिए और ये हॉस्टल्स भी उन बच्चों तक पहुंचने चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं। और सारी उम्र किताब पढ़ें तो जगह जगह ये खुलूस नज़र आता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहां आपको लगे कि काम
चोरी से काम, जो कि अक्सर हम सरकारी मुलाजिमीन काम चोरी से काम ले रहे होते हैं। बल्कि सरकारी मुलाजमत तो एक सांप सीढ़ी का खेल है, जिसमें बहुत सी कामयाबियां भी मिलती हैं और बहुत से ऐसे मराहल आते हैं जहां लोग आपके खिलाफ साजिश करते हैं और आपके खिलाफ हसद में मुब्तला हो जाते हैं। तो इजहारुल हसन बुखारी साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इनकी शख्सियत को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को जो है ये हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग मौजूद थे जिनसे इजहारुल हसन बुखारी साहब को गिला शिकवा था, लेकिन चूँकि ये बुग़्ज़ और अनाद इन्हें छू के नहीं गुजरा, इसलिए इन्होंने अव्वल तो सिरे से उनका जिक्र ही नहीं किया। अगर कुछ का जिक्र किया तो उनका नाम नहीं लिया, और कुछ का अगर नाम लिया तो फिर जल्दी जल्दी कोशिश की कि उस हिस्से से गुजर जाए और एक आध जुमले में ही उसको समेट दिया, जो कि इनके बड़ेपन का मेरा ख्याल है वो वजह है और सबूत भी है। इनकी आईनादारी पे जिक्र हुआ, मुनीर फयाज ने भी जिक्र किया, अजीज फैसल साहब ने भी जिक्र किया। तो मुझे ज़हन में आ रहा था अब्दुल कादर बेदिल का एक शेर, साफ़िए दिल चीस्त अज तमीज़ गुज़श्तन, आईना बखूब ज़िश्त खार ना दारत। आईना जो है वो अच्छाई बुराई से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो सिर्फ उसका इजहार करता है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये ज़हन में लाते हैं कि यादाश्त लिखते वक्त जितनी भी तल्ख यादें हैं उनको हज़फ कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे लोग जो इस किताब के ज़रिए सीखना चाहते हैं वो ये भी चाहते हैं कि एक सिद्क़े दिल के साथ अपने रवैयों को और बाकी लोगों को अच्छाइयों बुराइयों समेत उनका तारुफ करवाया जाए। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हज़फ कर दिया हो, लेकिन इंतहाई सलीके से शाइस्तगी से के साथ, जैसा कि इनकी तबीयत है, उनका जिक्र किया। तो ये किताब बुनियादी तौर पर सिर्फ इनकी आप बीती नहीं है, बल्कि उम्रे और हज की दास्तान भी है उसमें, और कुछ शहरों का हवाल भी है, और खुसूसी तौर पर कुछ जगहों का इन्होंने जिस तरह जिक्र किया फितरी तौर पर। इस साल मुझे भी हज का शर्फ हासिल हुआ, तो मैं एक इजहारुल हसन बुखारी साहब, आपने जो जिक्र किया बनी साद का, ताइफ से आगे एक वादी है जहाँ बीबी हलीमा सादिया उनका हुजरा है, और इन्होंने जिस तरह वो नक्शा खींचा है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जो मैंने महसूस किया। और कॉलेजेस का भी ऐसा ही है, इन्होंने कहीं पे इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जहाँ किसी की तारीफ़ की है, जैसे जावेद मोहसिन मलिक साहब की इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, और यकीनन वो इसके मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि कॉलेजेस के लिए जितना काम उन्होंने किया नो डाउट वो काबिल तहसीन है। और इजहारुल हसन बुखारी साहब ने कोई तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे नहीं मिलाए, बल्कि कोशिश की है कि जो जितना मुस्तहिक है उसी तरह उसका जिक्र किया जाए। इसी तरह जो आखिरी हिस्सा है जिसमें यादें रफ्तगां, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो H9 के हमारे कोलीग भी थे और हमारे दोस्त भी थे। वहाँ पे भी इजहारुल हसन बुखारी साहब ने बहुत शानदार तरीके से उनकी खूबियों खामियों का जिक्र किया, तज़किरा किया। और कमर सुल्तान साहब हमारे कोलीग थे, उन पे ख़ास तौर पर जो मजमून लिखा सर, उसमें तो शायराना अनासर भी उसमें मौजूद हैं। वो बहुत ही पुरस्कार किस्म की तहरीर है, और मुझे किताब में मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत हिस्सा वो लगा। और उसमें तलाज़मों के ज़रिए और इख्तिसार के ज़रिए, इशारों के नायों में इन्होंने उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए, जिसमें कुछ हद तक मज़ाक भी शामिल है, लेकिन उस मज़ाक में मैंने एक उदासी और गम की फ़ज़ा जो है वो भी पाई।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ याददाश्तें नहीं हैं बल्कि किताब के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अदबी तौर पर भी सराहे जाने चाहिए। तो मैं इसी बात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब मैं बसद एहतराम शोहर आफाक नक्काद प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश साहब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। घर से तशरीफ लाए हैं लेकिन आए हैं हमारी खुदा का नाम सदर की इजाज़त से मेरे तो ये चारों बुजुर्ग मेरे दोस्त हमदर्द बाज़ वालों से कुलीग जावेद मोहसिन मलिक साहब का जो सबसे बड़ा एहसान कोई 12-15 साल पहले ज़्यादा अच्छा हो गया आगे आवाज आए 18 साल हो गए। हाँ तो फिर कोई 20-22 साल पहले जब ये इस्लामी कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो मुंतखब लोगों को इन्होंने एक मजबूआ अकेली बस्तियां महबूब खिज़ां साहब का तोहफा इन्होंने दिया और मैंने सिर्फ नाम ही इनका सुन रखा था क्योंकि ये किताब अवेलेबल नहीं थी। तो सर ने जब दी तो आज तक मैं सोचता हूँ कि अगर ये किताब मेरे हाथ में न लगती तो कितनी बड़ी महरूमी का मैं हमेशा शिकार रहता। तो इस हवाले से मेरे मुँह से न इकबाल आफाकी साहब इनकी कुतब तो हमने बहुत बाद में पढ़ी लेकिन इनके जो रसाइल में छपने वाले जो फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर जो उनका काम था मैं उनका बड़ा मद्दाह था। फिर यहाँ एक तफ़ील रफ़ाक़त उनके साथ है। एहसान अकबर साहब उस्ताद अल-असातिज़ा शायरी अदब फ़लसफ़ा खुद ये चलती फिरती हुई एक तारीख़ है और बड़े मकाम के शायर हवा से बात से लेकर शायद ऑनवर्ड इनका सारा काम हमारे लिए मशाल राह है। हम सीखते हैं उनसे। इज़हारुल हसन बुखारी साहब क्योंकि मैं और जिनका जिक्र किया हसन विर्क और यहाँ तशरीफ़ फरमाए असदुल्ला खान गालिब और कमर सुल्तान, हम तो बुनियादी तौर पर गुंडे किस्म के लोग, बदमाश परले दर्जे के लोफर और बीच में हमारे ये मासूम हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज़हारुल हसन बुखारी साहब। लिहाजा जिस हद तक हम 4-5 दोस्तों के लिए मुमकिन था कि सादात को करबला के बाद भी कहीं घसीटा जा सकता है तो हम उसके मुजरिम हैं। हम 4-5 दोस्त इन्हें टिकने नहीं दिया, इनको चैन नहीं लेने दिया। खूबी इनकी सबसे बड़ी वो ये है कि मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में, बिलखसूस जो मुलाजमत के मामलात के हवाले से पता नहीं कहाँ कहाँ से ये किसी भी मसले के ऊपर वो शिकें उठा कर ले आते हैं और वो साथ फिर दर्ज करके वो छोटा सा एक मामला जो है वो 2.5-3 सफ़हात पर वो खींच कर ले जाते हैं। वो किसी माली का भी हो सकता है, किसी उस्ताद का भी हो सकता है, किसी भी जो इससे ताल्लुक़ है। लिहाजा हम असातिज़ा कम और दर्जा हारम के मुलाजमीन के जो मसाइल थे एक जमघटा इनके गिर्द कमोबेश रहा करता था। तो इंसान सीखता है। मैं बतौर एक अदीब के, बतौर एक उस्ताद के ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी तो कहीं पर ट्रेनिंग नहीं होती। जावेद मोहसिन मलिक साहब पहली मर्तबा जब इनसे डायलॉग हुआ तो मैं कुछ मिनमना रहा था तो कहते यार मुझे तो नहीं समझ, खुलकर बात करें आप। तो फिर ज़ाहिर है मैं मेरा तो स्टाइल खुलकर बात कर देता था, लिहाजा मैंने खुलकर बात की और उसके बाद ऑनवर्ड इनसे बेपनाह सीखा। तो वो लोग जो बोल्ड होते हैं वो भी सिखाते हैं और जो मस्कीन लोग हैं लेकिन अपने इल्म और हुनर से और तजर्बे से वो किस तरह लोगों की पर्सनैलिटीज़ में, उनकी शख्सियात में घुसकर
उनके अंदर रेजा रेजा डालकर तब्दीलियों को जो है वो पैदा कर रहे होते हैं। इज़हारुल हसन बुखारी साहब वो शख्सियत हैं। अच्छा, इसमें जो किताब है उजाले अपनी यादों के, ये मैं समझता हूं कि किसी भी प्रोफेशन से मुतालिक कम से कम कोई एक आपबीती ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जिसमें उस शोबा या उस फन से मुतालिक शख्सियत जो है वो अपनी जिंदगी भर के तजर्बे को शेयर करें। तो मैं समझता हूं कि उजाले अपनी यादों की एक ऐसी किताब है जिसमें एक प्रोफेसर ने इंतहाई शानदार, बड़े तहम्मुल, बड़े सब्र के साथ जिंदगी के रोजो शब को बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने गुजारा और मुख्तलिफ मराहिल पर जो मसाइल या परेशानियां भी आईं, खंदा पेशानी से उनका सामना किया। क्योंकि एक बात हमेशा उस्ताद के जहन में रहनी चाहिए कि अगर उसके यहाँ अखलाक का कहीं फुकदान है तो उसको फौरी तौर पर उसको खत्म कर दें। क्योंकि अगर आप साहब अखलाक हैं तो आप साहब किरदार खुद ब खुद बन जाते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका अखलाक बेहतर है तो आपके मामलात कितनी ही सुवीर सूरत हाल से क्यों ना दो चार हों, तो आप लोगों के अंदर गुंजाइश पैदा करने में आपके मामले में कामयाब हो जाते हैं। तो इंतहाई डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड आदमी, इन्होंने कभी परवाह नहीं की एक लेक्चरार जो है वो 4 पढ़ा रहा है तो मुझे 2 पढ़ाने चाहिए। इनके हिस्से में जितने आए इन्होंने पढ़ाए। यानी मेरे होते हुए अगर मैं 4 पढ़ा रहा हूँ जूनियर लेक्चरार, तो जनाब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो एट द सेम टाइम वो भी 4 पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर ये क्योंकि याददाश्तें हैं और आप बीती है, मेरे अभी मैं ज़हन में सोच रहा था कि अगर जो शख्स आप बीती लिखता है उसी के साथ उसका एक स्वाने निगार भी पैदा हो जाना चाहिए जो उसकी स्वाने पर भी काम करे। यानी एक तो वो इंसान का अंदरून है जिसको वो आप बीती के जरिए लोगों के सामने लेकर आता है। एक बाहर के लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं और आगाह हैं, कुछ बयान करना चाहते हैं। हम सब दोस्त जो बुखारी साहब के बारे में, दरअसल इनकी स्वाने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो इसके तमाम पोर्शन मेरे जहन में आ रहा था, खास तौर पर जो हज का जो तवील इन्होंने जो पोर्शन इसके अंदर मौजूद है वो एक अलग से मुकम्मल, वो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि कहीं भी काट छांट की जरूरत नहीं है। वो पूरा को पूरा अलग से एक हज का सफरनामा मुख्तसर सा वो बन जाता है। तो मैं कहूँगा कि उनको वो अलग से भी कहीं इसको छुपवाएं। दूसरी बात ये है कि जिन शख्सियात का जिक्र इसमें किया गया, ज़ाहिर कोई 30-32 साल से तो मैं भी आगाह हूँ, 34 साल मुझे भी पढ़ाते हुए हो गए। तो कमोबेश तमाम शख्सियात जिनका जिक्र किया है, मेरी भी उनसे कमोबेश तमाम से मुलाकात रही है। वो जब मैं किसी शख्सियत के बारे में इजहार करता हूँ तो दरअसल मेरी शख्सियत का जो एक्सपोजर है वो सामने आता है। तो किसी भी शख्सियत के ऊपर जब इन्होंने, कमर सुल्तान की आपने बात की है, किसी भी शख्सियत के ऊपर जब इन्होंने कलम उठाया है और उसकी खूबियों को, उसकी ऐसी बातों को जो कमोबेश कहीं नापसंदीदा भी हो सकती हैं, उसको जिस सलीके और हुस्न से बयान किए, उससे इनकी पर्सनैलिटी का जो इनपुट है वो आउटपुट बनकर हमारे सामने आता है। तो मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बहुत लुत्फ आया और मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पर असातिज़ा की जो कम्युनिटी है, नौजवान भी और बाद में आने वाले भी, उन तमाम तक इस किताब को किसी न किसी तौर पहुँचना चाहिए। और मेरी कोशिश होगी कि अगर ये जब भी ये इजाज़त दें, क्योंकि उस मुरद मुगल मेरे दोस्त हैं इंडिया के दिल्ली वाले, रेख्ता के जो इंचार्ज हैं, हेड है, उसको संभालते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये किताब वहाँ पर भी, रेख्ता में भी इसको पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात,
आखिरी बात यह है कि अगर इसका इंशाअल्लाह ताला इसका जब दूसरी अशात आए तो मैं आप तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके वो मुझे ज़रूर एतमाद में ले लें। एक दफ़ा कुछ कमी कोताहियाँ होती हैं, उसको ज़्यादा बेहतर और मुनासिब बनाया जाए। थैंक यू। इससे पहले कि हम स्टेज की तरफ आएँ, ज़ाती हैसियत से मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मज़हर साहब का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह प्रोफेसर रहे, वहाँ प्रो वाइस चांसलर रहे, डीन रहे हैं, और आजकल उन्होंने बतौर डायरेक्टर जनरल इस इदारे में चार्ज संभाला है। तो बहुत ही उन्होंने ताउन फरमाया, हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए। अमूमन मुक्तदरा में यहाँ मैं शुक्रगुजार भी हूँ, अमूमन इस नौयत की तकारीब के लिए मुक्तदरा की जो इंतज़ामिया है वो उस तरह उन्होंने उस ख़त पे लिखा कि इजाज़त है और खुश आमदीद। तो डॉक्टर सलीम मज़हर साहब के हम बेहद ममनून हैं। डॉक्टर राशिद अमीद साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मेरे भाई ग़ुलाम सरवर साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, और खुसूसन सैयद तजम्मुल शाह साहब ने हमारी बहुत मदद की। बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं सिर्फ उनके नाम लेना चाह रहा हूँ। जनाब खुर्शीद अहमद शकूरी साहब, एजाज बुखारी साहब, ज़हीर बाबर, इफ्तिखार अहमद, विकास अजीज़, नासिर बशीर, अब्दुल बासित, डॉक्टर यासीन आफाकी साहब, एहसामुल्लाह बेग, गयूर हुसैन, अनीसुल हसनैन, जनाब जाहिद रशीद, हामिद अली, जनाब मुबारक अहमद साहब, मोहम्मद अशरफ ताहिर महमूद, ज़ियाउल हसन, असदुल्लाह मंजूर साहब, ज़हीर अब्बास, मुनव्वर हसन साहब जो बुखारी साहब के सब फर्जंद हैं, तशरीफ़ लाए हैं, नज़ीर साहब, आसिम शहजाद साहब, फरहत इकबाल हमारी स्कॉलर हैं एमफिल की, और इनके मियाँ जनाब सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, इसी तरह फरहाद खान खलील साहब, प्रोफेसर ज़ुबैर फ़िदाउल मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश साहब, समीना आज़म और मोहम्मद आज़म उनके, प्रोफेसर अब्ताब हयात, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन, अहमद खान अमान साहब, एहतशाम, और अगर किसी का नाम मैं रह गया है, भूल गया हूँ तो मैं माज़रत खा हूँ। अब आपकी भरपूर तालियों में हमारे पहले जो मेहमानी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक साहब, जिन्होंने ख़ुद भी माशाल्लाह 7 किताबें तस्नीफ़ फरमाई हैं। एक किताब है उनकी हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक साहब। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब एहसान अकबर साहब, मेरी ये बदकिस्मती रही कि मैंने मगरबी पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं की, वरना मैं भी एहसान अकबर साहब का शागिर्द होता। बहरहाल मैंने हमेशा उस्ताद ही समझा और उस्ताद का दर्जा दिया। जब मैं F-10-4 कॉलेज में प्रिंसिपल था तो आपको जहमत दी थी, एक तकरीब में तशरीफ़ लाए थे, और फिर जब मेरी दूसरी किताब शाये हुई यादों की धनक, तो ये बैत भी थी कि मैं किसी महफिल में उनको किताब पेश करता, तो अगले दिन इनका घर तलाश करके मैंने जाकर इनको किताब भी पेश की। सर का गली नंबर 43 है, लेकिन ये 43 G10 में 2 जगह है, इसलिए मुझे काफ़ी दुश्वारी हुई। बहरहाल सर आपका शुक्रिया कि आपने शुक्र फरमाई। ये बुखारी साहब ने कॉलेज, इसमें 3 हिस्से हैं किताब के। एक तो उनकी आप बीती है, दूसरी जब बीती है, और तीसरी कॉलेज बीती है। फिर ये दूसरी किताब है कि किसी अदारे के प्रिंसिपल ने लिखी है। पहली किताब ICBA के जो प्रिंसिपल थे मरहूम सुभानुल्लाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है ICB एज आई नो इट, वो अंग्रेजी में लिखी है, मेरे पास है उसकी कॉपी। तो मैं तमाम प्रिंसिपल से गुजारिश करूँगा, या जो लोग जिंदा रह गए हैं, पता नहीं कब तक दुनिया में हैं, वो अपनी याददाश्तें कॉलेज के हवाले से लिखें। अब चूँकि बुखारी साहब ने इसमें मेरा जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे भी हिम्मत हो रही है कि 1971 से लेके H8 कॉलेज, फिर F-4 कॉलेज, फिर H9 कॉलेज, डायरेक्टरेट, नाइजीरिया, जायका, जहाँ जहाँ मैंने काम किया उसकी याददाश्त लिख सकूं, कोशिश करूँगा।
बुखारी साहब ये किताब मुझे 14 नवंबर को दे गए, क्योंकि मैं नेशनल बुक फाउंडेशन में था, तो मैंने कहा किताब घर के अंदर डाल दीजिए। आया तो बेगम ने किताब ली, तो इतना छटा हुआ था और एक हफ्ता इतना बिजी रहा कि मैंने 23 नवंबर को रात 10 बजे किताब उठाई तो 12 बजे तक पढ़ता रहा। फिर 24 नवंबर को दिन के 10 बजे किताब उठाई, तो ज़रूरत के अलावा शाम 5 बजे मैं किताब ख़त्म करके उठा। वो इतनी दिलचस्प किताब थी, किताब है बल्कि, कि जो भी उसको पढ़ना शुरू करेगा वो बगैर ख़त्म किए नहीं उठ सकता। बुखारी साहब ने माशाअल्लाह 4 या 5 अदारों में पढ़ा है, 12 प्रिंसिपल के साथ काम किया है, 4 अदारों में इन्होंने काम किया। तो ये बुखारी नाम मेरे लिए नाम नया नहीं है। 1950 में बिहार के गांव में नाना ने एक साहब से मिलवाया कि ये मुंगेर के पेशमाम हैं बुखारी साहब। मुंगेर बिहार का सूबा का दारुलहुकूमत है और मुंगेर का जिक्र बाबर बादशाह ने अपनी किताब उसके बाबरी में भी किया है। तो वो बुखारी और आज के जो बुखारी में बहुत फर्क, वो तो लंबे चौड़े सुर्ख के अगर सुई की बहुत तो खून निकल पड़े। दूसरे बुखारी जी6 में थे पठान बुखारी, तो वो भी इसी तरह सुर्ख सफ़ेद। तो माहौल के असर से लोगों की वो शक्ल सूरत नहीं रहती। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी जब आए सवाल तो कहा कि मैं तो यूसुफ रही हूँ, उनका पश्तो पर बोलो, पश्तो नहीं आती तो अभी नहीं है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे यूसुफी लगा लिया उन्होंने। 1980 में जब मैं इंडिया गया तो नरसिंहपुर नागपुर के पास एक छोटा सा शहर है, वहाँ गया तो देखा तो पठानों की पकड़ वाली 8-10 तस्वीरें लगी हैं। तो मालूम हुआ कि ये यूसुफ रही हैं और मेरे वालिद मेरी बेगम के ये याकूब साहब सगे खालू हैं। तो वो शक्ल से पठान और यूसुफ यही तो दूर की बात, वो तो मुसलमान भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि 20-25 हज़ार में 10-15 लोग जो थे और जो वहाँ का आबोहवा थी। फिर उसके बाद सही बुखारी का नाम तो मैं बचपन से सुनते आया। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो हर तरफ नजर आ रहा है तो बुखारी बुखारी है। अहमद शाह बुखारी बिहार में पैदा हुए और मुल्तान में बसे। उसके बाद फिल्मी लाइन में लिखे तो असद बुखारी, हिबा बुखारी, नूर बुखारी वगैरह कई बहुत सारे बुखारी हैं, बल्कि जोलॉजिस्ट भी बुखारी हैं। अभी भावलपुर में जो जू में पिंजरे में शेर ने खा लिया इंसान को, तो वहाँ का जो जोलॉजिस्ट या क्यूरेटर है वो भी उस्मान बुखारी है। तो जिधर देखिए बुखारी बुखारी है। एक बात इनकी बुखारियों की मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने अपने नाम के आखिर जो बुखारी लिखते हैं, बुखारा तो छोड़ दिया लेकिन बुखारी नहीं छोड़ा। ये काबिल सताइश बात है। दूसरी बात कि ये सैयद इज़हारुल हसन बुखारी, एक नाम इनका और भी उसमें शामिल है, वो है अंजुम। वो पढ़ के मुझे मालूम हुआ। और इनके वालिद मोहतरम भी शायर थे और नातिया गो शायर भी थे। और किताब से मुझे ये पता लगा कि ये 1 जुलाई 1960 में पैदा हुए, मुझसे 15-16 साल छोटे हैं। और फिर सबसे MA किया, गोल्ड मेडल हासिल किया इन्होंने। तो मैं तो 3 गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूँ, वो भी उर्दू के। एक तो मेरे वालिद साहब, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से 1942 में गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरा मैं जानता हूँ अली अख्तर जैदी साहब, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल किया। उसके बाद बुखारी साहब को जानता हूँ। मेरे ख्याल में बुखारी साहब के बाद शायद ही किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया हो, मेरे इल्म में नहीं। दूसरी बात ये किताब लिखने का क्रेडिट मुझे भी है कि उसके बैठते मैं से कहता भाई आप कुछ लिख डालिए, जो दिल चाहे, बाद में लिखा जाएगा इसमें क्या है या नहीं है। तो मैंने भी इसी तरह उर्दू अदब में तकरीबन 4 किताबें लिख चुका हूँ, 3 किताबें अभी है। तो अब मैं सबसे पहले याददाश्तें लिखूंगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि वो जो प्रोफेसर हजरात कॉलेज से चले गए, उनमें से 50-60 लोगों की लाइफ पर मैंने मजमून लिखा। जो नहीं लिख सका लोगों से लिखवाया, जिसमें एक मजमून अशरफ साहब का भी है, बुखारी साहब का भी है, और भी अब हाफिज अब्दुल लतीफ़ साहब की जो साहबजादी हैं, समरा लतीफ़ प्रिंसिपल है मॉडल कॉलेज में, उनसे लिखवाया, क्योंकि इतना इल्म नहीं था। तो हाफिज लतीफ़ साहब के दोनों में मिलने गया था तो उनको
हेपेटाइटिस सी हो गया था, तो मुझे वो पहचान नहीं सके, लेकिन मेरे बड़े अजीज बुजुर्ग भी थे, दोस्त भी थे। इसी तरह अपने सगीर कुरैशी साहब से 2 बार मिला कि जब मैं 18 में प्रमोट हुआ तो उन्होंने लेटर लिखा था। फिर शेख साहब ने मेरे खिलाफ एक दरखास्त डाल दी किसी लड़की की तरफ से, वाकई आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा कि मैंने तो इस्लामाबाद में किसी लड़की को अकेले पढ़ाया ही नहीं, हमेशा अनवर अब्बास जो प्रिंसिपल थे हमारे, उनकी एकेडमी में पढ़ाया, इसलिए झूठ का परिंदा है। तो उन्होंने वो केस ख़त्म कर दिया। और जो करने वाले थे वो जानता हूँ मैं वो किसने किया था, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन शासन मैंने उस किताब में हंसी अपने वो में मैंने वो बात लिखी है। फिर चंद लोग, मुझे रिटायर 18 साल हो गए, जैसे चंद लोग हैं, अशरफ साहब हैं, अपने बुखारी साहब हैं, जनाब प्रिंसिपल साहब हैं, फरहाद खान खलील हैं, मुबारक साहब हैं। तो इन लोगों से अब तक घरेलू तल्लुकात है। एहतशाम अजीज हैं। और जो कॉलेज में हुआ वो कॉलेज का एक हिस्सा होता रहता है, तो उसको एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैंने लिया। जब ज़बरदस्ती मिनिस्ट्री ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया और डायरेक्टर बना दिया कि कॉलेज में आपके लिए साजगार मुनासिब नहीं है, तो पूछा सेक्रेटरी साहब ने क्या वजह है। मैंने कहा आपको ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं, प्रिंसिपल से क्या ज़र का क्या झगड़ा होगा। प्रिंसिपल कहा भाई क्लास लो, जो काम है, जो आप असाइनमेंट मिले वो करें, कॉलेज ख्याल रखें, बस इस छोटी छोटी बातों से। उनका क्या इसका हल है, तो ये पानी जो एक जगह जमा होता है तो स्टेगनेंट हो जाता है, बदबू करता है, तो क्या किया जाए, ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप 15 लोगों को ट्रांसफ़र कर दें, तो मैंने कर दिया। फिर उनका फ़ोन आया कि जी आपने अपने ग्रुप का तो ट्रांसफ़र किया ही नहीं, तो उन्होंने 4-5 नाम लिखवाए। तो फिर मैंने दोबारा 15 लोगों को कर दिया, जिसमें कई लोगों की अपनी ख्वाहिश थी, जैसे सईद अय्यार साहब थे, नवीर रब्बानी थे, मोहम्मद मोहसिन मरहूम थे और दीगर लोग थे। तो उनके कहने पर, तो ये पहला वाक़या था कि लोगों की ट्रांसफ़र हुई 30 साल में। तो रूल कर दिया कि जिसकी प्रमोशन होगी वो ट्रांसफ़र होगा। फिर सॉरी कि 5-6 लोगों की इश्तिहार मैंने बिलो वगैरह लिख दी, तो वो हंगामा मच गया। हाँ, क्योंकि उनको आदत नहीं थी कि जो शख्स जिंदगी में एक क्लास ना पढ़ाए तो उसकी इश्तिहार कैसे छू सकती है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कौन किस ग्रुप में है, कहाँ है, जो जिस लायक था। जैसे वक़ाद अजीज साहब बैठे होंगे, गवाही देंगे कि मैंने हमेशा इनकी इश्तिहार वेरी गुड लिखी। और माशाल्लाह हॉस्टल के एडमिन भी थे। तो अब बुखारी साहब इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर जा बसे हैं। तो जो कॉलेज में हुआ बस उसको मैं सिर्फ एक शेर में वाइंड अप करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा। शायद 1 मिनट में और ले लूँ कि किस किस तरह से न मुझको रुसवा किया गया, किस किस तरह से न मुझको रुसवा किया गया, गैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया। 2-4 बातें जो बुखारी साहब से प्रश्न करें कि वालिद साहब का 5 फरवरी 1987 को टेक्सला के पास रोड एक्सीडेंट, हमारे पास 5 बजे का टाइम है बेसिकली। अच्छा, बस ख़त्म कर रहा हूँ। और उनके इंतकाल पर मुझे बेहद अफसोस है। और लिखने को तो मैं बाकी बातें पूरी किताब में लिखूंगा। कि नासिर काज़मी के शेर पर ख़त्म करता हूँ कि जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए। तो अल्लाह प्रोफेसर अज़हर बुखारी के वालिद साहब को जगह दे। और इसमें जो तस्वीरें हैं, इससे उनके वालिद साहब से और खुद बुखारी साहब के बचपने से की मुलाकात हो गई। लेकिन लिखने को और बोलने को तो मैं बुखारी साहब पर मज़ीद 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त की बंदिश है। इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस्तेमाल करना। हम मोहतरम फरजंद अली हाशमी, मोहतरमा गुलनाज अजीम भट्टी, सरहद यूनिवर्सिटी से PhD की स्कॉलर हैं, रिजवाना
फ़राह अहमद रेडियो पाकिस्तान, बहुत ही मुहतरम डॉक्टर खाकवानी, मुक्तदरा के कुछ नौजवानों ने बहुत हमारी मदद की, और डॉक्टर सलाहुद्दीन जो दरवेश नहीं हैं, तमाम दोस्तों के बेहद ममनून हैं। अब मैं मसद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा, लेकिन इससे पहले जो तशरीफ लाएँ, मैं बहुत सारी किताबों के खालिक हैं, सिर्फ एक किताब का मैं हवाला देना चाह रहा हूँ। यहाँ मुक्तदरा से इनकी एक हेगल की किताब का तर्जुमा इन्होंने किया है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन तर्जुमे के अवार्ड दिया, 2 लाख के प्राइज़। उन्होंने वादा किया था चाय पिलाएंगे कि तकलीफ पिलाई, तो बहुत ही शानदार है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है उन पर। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन व हज़रात, सबसे पहले बुखारी साहब को किताब की इशाअत पर मुबारकबाद। बुखारी साहब के H9 के इसातिज़ा में से मैं अकेला यहाँ मौजूद हूँ। इज़हार बुखारी न सिर्फ हमारे स्टूडेंट थे, बल्कि कई साल तक कोलीग भी रहे। ये बात हमारे लिए बाइस से फ़ख्र रही कि वो हमारे स्टूडेंट हुए और कोलीग भी बने। मैंने उनकी बतौर लेक्चरर की तैनाती पर उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहा। वो अच्छे तालब इल्म और बेहतरीन उस्ताद भी हैं। उनकी ज़बान में शुस्तगी और शाइस्तगी का उनसर हमेशा नुमाया रहा है। मेरे साथ उन्होंने कॉलेज मैगजीन के ईसा उर्दू के स्टूडेंट एडिटर के तौर पर काम किया। मैं उस वक्त मंजिल का चीफ एडिटर था और इंचार्ज था। प्रोफेसर बुखारी ने H9 कॉलेज के हालात पर इस किताब में जो रोशनी डाली है, उन्होंने कमाल ये किया है कि उसमें हर चीज खूबसूरती से मुनक्स होती चली जाती, और ये इस किताब में H9 ही H9 है। ये शुरू H9 से होती है और आखिर में भी ये H9 नहीं रहते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उनकी ये खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इसी H9 कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनाया। ये एक तालिब इल्म के लिए जो वहाँ तालिब इल्म रहा हो, फिर उसके बाद लेक्चरर और प्रोफेसर रहा हो, और फिर उसे मौका मिले उसी कॉलेज में अपनी सर्विस करने का, तो ये उनकी खुशबख्ती थी और बहुत बड़ी बात थी। हम लोग जो 30-30 साल तक उस कॉलेज में रहे, हमें ये मौका नसीब हुआ, ये उनके ही नसीब में था। उजाले अपनी यादों की ज़बान शुस्ता और शुगुफ्ता है। इज़हार बुखारी ने इस किताब में इबलागी सलाहियतों का बहुत खूबसूरत तरीके से मुजाहरा किया है। इसका सबूत ये है कि मैंने एक ही नशिस्त में इस किताब को ख़त्म कर दिया।
और फिर मैंने बुखारी साहब को फ़ोन किया कि बुखारी साहब मैंने किताब पढ़ ली है। तो ये इतनी रवानी है, इतना बहाव है किताब में, और इस तरह यानी खूबसूरत तरीके से हालात को डिपिक्ट किया गया है कि आदमी जो है वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारी किताबें जो होती हैं या बहुत सारी तहरीरें वो रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हैं, खुद ही दीवार बन जाती हैं, और उनकी रीडेबिलिटी जो है वो नामुमकिन हो जाती है, और इंसान जो है वो चंद एक पेजेस पढ़ के तो कहता है कि छोड़, अब मैं कहाँ किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। तो ये बुखारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अहद, हमारे अहद के, यानी अपना अहद तो था ही उनका, हमारे अहद के हालात को कलमबंद किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस किताब को एक ही नशिस्त में पढ़ने की वजह ये थी कि इस किताब में उमूमी तौर पर उस अहद की बेहतरीन तस्वीर कशी की गई है जो मेरा और अहमद जावेद का अहद था। सितारों के इस कहकशां का अहद था, सितारों की उस कहकशां का अहद था जो इसातिज़ा की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर ये कहकशां एक शख्स की एब्सोल्यूट अथॉरिटी की ख्वाहिश की बुनियाद पर बिखर गया, उनकी नज़र उड़ गया, और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की तहक्कुम भी इसमें शामिल था। खैर ये तो जुमला मोतरज़ा है। बुखारी साहब ने अपनी शख्सियत और कामयाब जिंदगी को इस किताब में खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। उन्होंने उजालों पर ज्यादा तवज्जो दी है, जिंदगी की डार्क साइड पर तवज्जो नहीं दी, और यही कमाल की बात है। वरना लोग लिखते लिखते टॉक्सिक हो जाते हैं, एक जहरीलापन उनमें आ जाता है। तो इन्होंने उन वाक़यात को भी बेहतर तरीके से पेश किया है जो कि जिनमें ये जहरीलेपन का मुजाहरा, टॉक्सिक होने का मुजाहरा कर सकते थे, जब इन्हें H9 कॉलेज के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो और अहम बात यह है कि इनके जो आखिर में खाके हैं वो दोस्तों के खाके जो उन्होंने लिखी हैं, और एक उस्ताद के बारे में, अहमद जावेद के बारे में लिखा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अदबी टच है उनमें, और अच्छे तरीके से उनकी तस्वीर कशी की गई। शुक्रिया। बहुत उम्दा प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। मैं अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब हम अपने मौजूद मेहमान को बुलाएंगे, प्रोफेसर सैयद इजहार हसन बुखारी साहब को। तो प्लीज़ आप यानी उनके एहतराम में खड़े हो जाएं और भरपूर इस्तकबाल कीजिए। प्रोफेसर सैयद इजहार हसन बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा करना लाजिम समझता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त आपने निकाला इस तकरीब के लिए। मैं यहाँ जिन मेरे अज़ीज़ तरीन असातिज़ा कराम और रफ़क़ाए कार ने इज़हार ख़याल किया है, मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ। मैं जनाब प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक साहब, डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब, जनाब डॉक्टर एहसान अकबर साहब, डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब और राशिद सलीम साहब, मुनीर फयाज और डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश, इनका तहे दिल से ममनून हूँ कि इन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए और किताब के बारे में अपनी राय का इजहार किया। दरअसल मेरी ये खुशनसीबी रही है, यहाँ इकबाल आफाकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे इनके शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। जिस ज़माने में ये यहाँ मौजूद थे
H9 कॉलेज में जब मैं तालिब इल्म था, तो उस वक्त भी इनसे सीखने का मौका मिला। और मेरी पहली जो सर्विस है, पहली जो जॉब है, मुझे पहली फर्स्ट अपॉइंटमेंट H9 कॉलेज में हुई। 28 साल वहाँ मैंने पढ़ाया और इस 28 वर्ष में कदम कदम पर आपकी रफ़ाकत नसीब हुई और आपसे सीखने का हर लम्हा मौका मिला। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जगह जगह रहनुमाई भी फरमाई। जहाँ तक डॉक्टर एहसान अकबर साहब का ताल्लुक है, मैंने FSC का जब स्टूडेंट था 1975-1977 की बात है, उस वक्त बराह रास्त मैंने इनसे सीखा, इनका शागिर्द रहा और मुलाजमत में आने के बाद भी इनसे रवाबित कायम रहे। ये जहाँ जहाँ जिन इदारों में मैं रहा, इनको मैं मुख्तलिफ तकारीब में ज़हमत देता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ने कभी इनकार नहीं किया, तशरीफ़ लाते रहे। आज भी इनसे अकीदत का ताल्लुक उसी तरह है जिस तरह आज से 45-50 साल पहले था। तो डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनके उम्र तवील अता फरमाए। डॉक्टर साहब जो है ये बहुत मेहरबान शख्सियत है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। ये दोनों और तीसरे जावेद मोहसन साहब के इनसे भी कुर्बत रही, सीखा और इनके साथ काम करने का मौका मिला। और जितनी इंतज़ामी आप ये कहने सलाहियतें हैं, उनको ये बुरुएकार बड़े खूबी से लाए जावेद मोहसन मलिक साहब, और इनसे मैंने भी कदम कदम में सीखा। और यही वजह थी कि जब मुझ पर जिम्मेदारियाँ पड़ी तो मुझे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस 5 हैं इस्लामाबाद में, मेल मर्दाना जो कॉलेज हैं, इन 5 में से 4 में मैं प्रिंसिपल रहा। 5वां कॉलेज H8 में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम करता है। तो मैं शायद हमारे रफ़का में शायद वो वाहिद आदमी हूँ जिसने 5 इदारों में काम किया है। और असल में यादाश्तें मुरतब करने का ख्याल इसलिए आया है कि मैं चाहता था कि ये इदारे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इनका एक बड़ा किरदार रहा है वफाकी तालीमी जो मैदान में। इन लोगों ने, इन इदारों ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। ख़ास तौर पर जैसे अभी जिक्र किया गया कि यहाँ हमारे यहाँ जो बच्चे आते थे मुतवसत तबके के या गरीब तबके के जो ताल्लुक़ रखने वाले वो बच्चे आते थे, और उन बच्चों को तालीम कर देना, उनकी तरबियत करना, उनकी ग्रूमिंग करना, ये असातिज़ा का एक बहुत बड़ा किरदार था जिसको हमारे इदारों के असातिज़ा ने बखूबी निभाया है। और सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद या इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के बच्चे आते थे, ये मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखते थे इदारे कि इसमें गिलगित, बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के तलबा यहाँ पे आते रहे और यहाँ से इल्म के जेवर से जो है वो आशना होते रहे। तो इन इदारों का एक बड़ा किरदार था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो पोर्शन पूरा है उसमें इन इदारों की तारीख़ जो है उसको कलमबंद किया जाए ताकि ये दस्तावेज़ के तौर पे काम आए और हमारे ये जो अजीज़ जो हमारे असातिज़ा हैं इनके कार हाय नुमाया जो है वो हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे हैं। यहाँ मैं अपने बड़े एक अजीज़ तरीन मेरे सब कल्बी जो दोस्त हैं प्रोफेसर फरहाद खान खलील साहब, उनका जिक्र मैं शुरू में नहीं कर सका। असल में ये इनसे मेरा एक बहुत करीबी ताल्लुक़ है। प्रोफेसर मुबारक साहब और दीगर अहबाब जितने बैठे सारे मेरे रफ़ीक़े कार हैं और सब के साथ मेरा हमेशा अच्छा ताल्लुक़ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि 3.5 साल मुझे हो गए हैं रिटायरमेंट को, लेकिन आज भी मेरे दोस्त यहाँ पहुँचे हैं, मेरे रफ़क़ाए कार यहाँ पहुँचे हैं। मैं सब का तहे दिल से ममनून हूँ, ये इनकी मोहब्बत है। और मैंने पूरी ज़िंदगी में कोशिश ये की है कि एहतराम इंसानियत जो है उसको मद्देनज़र रखा है। कभी किसी छोटे बड़े की तमीज़ नहीं की, कभी ये नहीं देखा कि कोई किस ग्रेड में है किस में नहीं है। और अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है कि आज मैं 5 इदारों में से कहीं भी जाता हूँ तो शायद पीएन से लेकर प्रिंसिपल तक सब खड़े होकर मिलते हैं, इज़्ज़त के साथ मिलते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी रही। तो इदारों में काम यकीनन हमने किया है, सीखा है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो ये नौजवान यहाँ हमारे रफ़क़ाए कार हैं ये भी जो है इस अमल से गुजरें, क्योंकि ये सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, तादमे मर्ग ये जारी रहता है। तो इस जो सीखने का अमल है ये हमेशा अमली ज़िंदगी में काम आता है। तो हमने जो काम किए, जो सीखा, मैंने बहुत तफसील से किताब में दर्ज किया है। अब इतनी टाइम नहीं है इसलिए कि वक्त
की नज़ाकत जो है उसको मलहूज़ नज़र रखना है। वक्त हमारे पास कम है और अभी प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर साहब ने भी तशरीफ़ लाना है, अपने ख्यालात का इजहार फरमाना है उन्होंने। बात इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बात करें, तो हमारी बात तो रस्मी बात है। तो ये है कि जितने ये जो हमारे अजीज रफ़क़ाए कार हैं, मैं ये कह रहा था कि हमने हर काम किया, कोई काम नहीं छोड़ा, जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसको निभाया, लेकिन नतीजा ये निकला कि जिस वक्त हमारे सर पे इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कि हर मरहले से गुजरे हुए थे और ज़ाहिरी बात है वो जो मराहिल से गुजर के आए थे उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं थी कि कहीं किसी की मदद जो है उसकी दरकार हो या अपने तौर पे फैसला ना कर सकें। तो ये फैसला साजी जो है ये भी हमारी बड़ी मुआविन साबित हुई। ये जो हमारा जितना भी सफ़र था इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचा। बाकी जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है, एक तो मैंने जैसे अभी मैं जिक्र किया बुनियादी तौर पर कुछ अपनी ज़ात के हवाले से है, आप बीती आप कह सकते हैं। इसके बाद इसमें एक पोर्शन हज उम्रा का जिससे मुझे बेशुमार अल्लाह ताला ने मौके दिए, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने उम्रे के मौके दिए, हज के मौके दिए और इसके अलावा जो है वो कई बार जो है वो वहाँ मुझे चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये शहादत नसीब हुई। बार इसकी एक वजह ये भी है कि बेटी मेरी वो मुकीम है जद्दा में और मुझे हर एक साल के लिए विजिट वीज़ा मिल जाता है, फैमिली वीज़ा मिल जाता है और जब चाहे उठ के चला जाता हूँ। अब लास्ट ईयर में 3 महीने रह के आया तो वीज़ा भी वैलिड था, तो रमज़ान में मैंने कहा चले एक चक्कर और लगा देते हैं, अभी वीज़ा वैलिड है, रमज़ान में फिर निकल गया। तो ये जो कुछ मुशाहिदात और तजुर्बात हैं उनको मैंने कलम बंद करने की कोशिश की है और यकीनन जिन जिन की नज़र से ये किताब गुजरी है तो उनकी आरा मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब ने फरमाया है, मुझे उन्होंने टेलीफोन पे भी कहा था कि हज उम्रा के जो आपके मुशाहिदात और तजुर्बात हैं इनको अलग किताबी सूरत में शाया करें, तो मैं इनकी राय का दिल से एहतराम करता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, आपकी राय जो है उसको मद्देनज़र रखूँगा। तो यादें तो बहुत सारी हैं और ये यादें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैं कि चले यादाश्त अभी तक साथ देती है और मैंने कोशिश ये की है कुछ चीज़ें जो है महफूज हो जाएँ और मैंने उनको किया। जहाँ तक इत्नाइन का जिक्र किया फाकी साहब ने भी, तो ये मेरी पहली मोहब्बत भी थी, आखिरी मोहब्बत भी कह सकते हैं, इसलिए कि इस इदारे से मैंने बतौर तालिब इल्म यहाँ जो है ना सफ़र का आगाज़ किया था और 28 बरस पढ़ाया भी और प्रिंसिपल भी रहा। बाकी भी मेरे अपने इदारे हैं, ये FG के 5 इदारे मेरे इदारे हैं और ख़ास तौर पर ये जिन जिन इदारों में मैंने काम किया सिहाला में जो हो सकता था मैंने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की कि वहाँ जो देहात के बच्चे हैं उनको वो फ़िज़ा मुहैया करूँ, वो माहौल मुहैया करूँ जो हमारे बड़े तालीमी इदारों में शहर के तलबा को मुयसर है। आप यकीन करिए कि एक सेशन में हमने 8 या 9 बड़ी तकारीब मुनक्कद की जिनमें 2 मुशायरे, डॉक्टर साहब गवाह हैं, 2 मुशायरे भी शामिल थे और इसके अलावा कोई ऐसा कौमी नौयत का या मजहबी इवेंट नहीं था जो हमने ना किया हो। मकसद सिर्फ एक था, मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा की जाए, वो बच्चे जो शहर से दूर हैं वो भी इस काबिल हों कि कल अमली ज़िंदगी में वो अपना मुस्तकबिल जो है खुद संभाल सकें। तो उनकी रहनुमाई की। कॉमर्स कॉलेज में एक तवील अरसा गुजारने का 2-2.5 साल का पीरियड गुजारने का मौका मिला। तो इसी तरह F10 कॉलेज में भी मुझे एज ए प्रिंसिपल काम करने का मौका मिला। तो ये सब इदारे जो है हमारे अपने इदारे हैं, मैं दिलो जान से इन सब का एहतराम करता हूँ। इन सब असातिज़ा तमाम मेरे जो रफ़क़ाए-कार हैं मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। यही वजह शायद उन्हें भी मुझसे मोहब्बत है और ये आज 5 इदारों के यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं जिसके ना उसे हालांकि से मेरे दोस्त चल के आए हैं। इसी तरह यहाँ इस्लामाबाद के 4 कॉलेजों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ इन सब अहबाब का जो तशरीफ़ लाए और हमारे ये जो अलहम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं। मैं बेटा आपका भी ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने रौनक बख्शी इस तकरीब को। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपसे वहाँ भी मुलाकात होगी। तो बाकी ये है कि जितने मेरे अजीज़ दोस्त हैं यहाँ सब मौजूद हैं, मैं सब की मोहब्बत का ममनून हूँ, तहे दिल से एहसानमंद हूँ। और डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब ने जिस मोहब्बत के साथ मंजूम अंदाज से खराज तहसीन पेश किया है, डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और लंबी ज़िंदगी दे। डॉक्टर साहब के बारे में यकीनन आप सब जानते हैं, आजकल के जो बड़े मजाक गोश वाला हैं उनमें इनका शुमार होता है
और इन पे मैंने भी एक बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा था। तो डॉक्टर साहब जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत ज़्यादा शोहरत नसीब हुई है, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। इनकी 2 किताबें हासा खासा और गलत पार्किंग, ये 2 मंजर आम पे आ चुकी हैं और ये सिलसिला जारी सारी है और फेसबुक भरी होती है डॉक्टर साहब के कलाम से। और यहाँ मैं आज डॉक्टर यासीन अफाकी साहब का खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है तशरीफ़ लाए, मेरे पुराने दोस्त हैं, अजीज, मैं दिल जान से इनका कदरदान हूँ। डॉक्टर साहब मैंने डॉक्टर साहब को अब यकीन करें मेरे उनसे कोई बात भी नहीं हुई और डॉक्टर साहब चले आए, तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब आपको बेइंतहा शुक्रिया। तो बाकी इसको मैं तकरीब को चूँकि वक्त बहुत हो गया है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। एक जाते जाते यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिन तक किताब नहीं पहुँची, उन सबको आज मेरी तरफ से एक किताब सबको गिफ्ट की जाएगी चाय के बाद। तो आप सबके लिए तोहफा है, तो काइंडली पढ़िएगा और फिर अपनी राय से ज़रूर मुतला फरमाइएगा। इंशाअल्लाह सबके लिए एक किताब हाजिर है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत मुबारक सर, बहुत शुक्रिया। मीर के शेर बतौर खराज तहसीन सैयद इजहारुल हसन बुखारी साहब की खिदमत में कि चाहे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। अब आखिर में हम बसद एहतराम तकरीब के सदर करामी कदर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुमताज़ शायर, हवा से बात के खालिक प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर साहब से गुजारिश करेंगे कि तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इफ्तिखार की बात है कि हमारे एक मुनव्वर दिलो दिमाग शागिर्द असातिज़ा की सफ़ों में बड़े उस्ताद बने और जिस इदारे में पढ़ा उस इदारे के मोहतमिम आला बने। आज उनकी किताब छपी तो उसमें भी हमें तौफीक नसीब हुई कि कोई चीज़ लिख कर शामिल करें, उसके इस्तेहसान के लिए आज नशस्त आज बर्पा हुई किताब को पेश करने की और उसको सामने लाने की, इस नशस्त में बैठना भी नसीब हुआ। ये बड़े करम के हैं सिलसिले। इजहार बुखारी असल में खुशकिस्मत इसलिए है कि खुश अखलाक आदमी, तो आदमी का अखलाक अच्छा हो तो वो आदमी खुद अच्छा हो जाता है। तो तालिब इल्मी में भी ऐसे ही थे। मुझे इनका वो ज़माना याद है जो इनका पढ़ने का, कॉलेज के अंदर पढ़ने का ज़माना था। इन्होंने दिलचस्पी ली अपने हर वक्त से जिसमें से ये गुजरे और उससे बेजार नहीं हुए। इनकी ये बड़ी खूबी है। अगर इनका बचपन था तो वो बचपन इन्हें अच्छा लगा, अगर तालिब इल्मी थी तो उसको इन्होंने एंजॉय किया और तालिब इल्म के तौर पर अच्छा तालिब इल्म बनने की कोशिश की। यानी जब पढ़ते थे तो इन्होंने पोजीशन ले ली प्रीवियस में और फिर यूनिवर्सिटी ने इन्हें आर्टिकल नहीं दिया तो इन्होंने उसको बुरा नहीं माना। यूनिवर्सिटी का फेरा इन्होंने लाहौर का सलामत रखा। छुट्टियों के अंदर लाहौर जाते रहे और वहाँ लाइब्रेरी में जाके बैठते रहे, तालिब इल्म की तरह मेहनत करते रहे। और उन्होंने फिर भी जब इनको इस काबिल नहीं समझा या उन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि वो आर्टिकल इनको दे सकते छठे पर्चे की जगह, जिससे कि ज़ाहिर है नंबर बहुत बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी को तो पहले ही बहुत तकलीफ थी कि मुफस्सिल का एक आदमी आकर, एक तालिब इल्म बाहर से आकर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से आगे प्रीवियस में निकल जाए, तो वो कहाँ ये रिस्क ले सकते थे कि अब फाइनल के अंदर वो आर्टिकल शीट में इनको कबूल कर लेते।
तो इन्होंने उसका बुरा नहीं माना। उस वक्त को भी उन्होंने एंजॉय किया, हल्का अरबाब ज़ौक़ गए, लाइब्रेरी में गए, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी तक गए। तो इनके अंदर जो अपने ज़माने के साथ इंसाफ करने का एक रवैया है, वो असल बात है कि तालिब इल्म हो तो तालिब इल्मी से इंसाफ करो। अच्छा, फिर ये टीचर हो गए, खुशकिस्मती इनकी कि इन्हें H9 कॉलेज मिला। H9 कॉलेज ना मिलता तो मेरा ख्याल है ये शायद सिविल सर्विस वगैरह में भी जाते। मैं ये नहीं कहता कि ये सिविल सर्विस में नहीं गए तो अच्छा नहीं हुआ। मेरा कहने का ये मतलब है कि शायद जिस तरह सब नौजवान हाथ मारते हैं, ये एक ब्रिलियंट नौजवान थे जिन्होंने गोल्ड मेडल ले रखा था, और कोई अजब नहीं था कि सिविल सर्विस के अंदर 300 का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर ये बहुत बड़े नंबर लेते, और सब में वो इंटरव्यू ही आदमी को डिटरमिन करता है कि वो कहाँ जा रहा है। इंटरव्यू के नंबर देने वाले असल में तय करते हैं कि हमने इस आदमी को किस कैटेगरी के अंदर अफसर के तौर पर चुनना। तो बहरहाल ये अफसर के तौर पर शायद इतने भले आदमी ना बनते जितने भले आदमी ये उस्ताद के तौर पर बने। मैं इन्हें मुबारक देता हूँ कि इनका इंतखाब अच्छा था और ये कामयाब है। जब ये उस्ताद हुए तो उन्होंने ये जाना कि उस्ताद कॉलेज का क्या क्या करता है। अब कॉलेज, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसके लिए फंड्स की मंजूरी, अब ये कितने मरहले हैं। ये मुख्तलिफ मौक़ों पर प्रिंसिपलों को मदद देते रहे। अगर ये 10 प्रिंसिपलों के साथ इन्होंने काम किया है तो 10 के 10 इनकी तारीफ करते होंगे। 12 के साथ काम किया तो 12 के 12 इन्हें कोऑपरेटिव लिखकर कॉन्फिडेंशियल में जरूर गए होंगे। तो ऐसा आदमी जिसने हर फील्ड को सीखा है, उससे बड़ा कोऑपरेटिव अपने अफसर का कौन होता है। ये उन लोगों में से थे। ये उन लोगों में से नहीं थे जो साहब को सुबह सुबह सलाम करके कोऑपरेटिव लिखवा लेते। तो हर टीचर हुए तो इन्होंने टीचर वाले रोल सीखने शुरू किए, और मुख्तलिफ कैपेसिटी में टाइम टेबल कैसे बनना है, इम्तिहान का शेड्यूल कैसे आएगा, पेपर छपने का इंतज़ाम क्या हो, ये नए अपॉइंटमेंट्स जो लेनी है उसके लिए शेड्यूल जो भेजना है, कितने जॉब्स हमें चाहिए, कितने प्रोफेसर चाहिए, ये सब तैयारियां, इन सब के अंदर दिलचस्पी बड़ी बात है। इसी तरह कॉलेज की प्रॉपर्टी पर जब कब्जा करते देखा इन्होंने इदारों को, जिस तरह उसको फाइट किया, वो कमिटमेंट की बात है। तो अब कमिटमेंट वाले लोग नहीं होते, अब वक्त गुजारने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं टाइम अच्छा गुजारो और अपने ऊपर वाले को खुश रखो ताकि तरक्की जल्दी आए। इन्होंने ये तरक्की की शॉर्टकट लगाने की कोशिश नहीं। अब ये जो इन्होंने लिखा है अपने बारे में, ये एक भले आदमी का जिंदगी का सफरनामा है। तो एक शरीफ आदमी जिंदगी के अंदर लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए गुजरता, बगैर गुस्सा चढ़ाए, बगैर त्योड़ी चढ़ाए, बगैर मुंह बनाए। याद रखिए ये जिंदगी के उजाले उन्होंने लिखे हैं। सिर्फ उजाले नहीं थे इनके पास, बहुत से सायों में से गुजरे, बहुत से अंधेरों में से गुजरे। आप इस रुदाद में आपने देखा कि इनको लोगों ने कुछ बहुत इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बहुत टफ टाइम देखा इन्होंने। और वो जो टफ टाइम देखा उसका नफरत के साथ जरा भी जिक्र नहीं है। ये जो तरीका है इसका फायदा होता है कि आदमी कड़वाहट का शिकार नहीं होता। आप देखते हैं वो लोग जो मुस्कुरा के मिलते हैं, वो लोग जिनकी त्योरी पे बल नहीं पड़ते, वो लोग जो अफसर हर वक्त बने नहीं रहते, वो लोग जो इक्वल ईमानदार इक्वल होके रहना जानते हैं, वो लोग लंबी जिंदगी पाते हैं और आला सेहत हासिल करते हैं। तो इनकी खुशकिस्मती ये कि इन्होंने इक्वल ईमानदार इक्वल होकर रहना सीखा, इन्होंने लोगों को मुआफ़ करना सीखा। वजह सारी ये थी इनकी तरबियत इनके घर वालों ने इस्लामी बुनियादों पर की थी, और उसमें मुआफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों के साथ मिल के चलना बड़ी चीज़ है, और लोगों के ऐब नुमाया न करना बड़ी चीज़ है। आप देखें खाके तमाम उन लोगों के नहीं लिखे जो कि ये पसंद करते हैं,
इनमें कुछ खाके ऐसे चेहरों के भी हैं जिनके रवैये इनको जिंदगी के रवैयों के साथ नहीं चलते, लेकिन इन्होंने उनके अंदर भी जो खूबियां थी उनको भी कलम के साथ नुमाया किया। ये खुश रहने वाले लोग और खुश वक्ती के साथ जिंदगी गुजारने वाले, किसी ने कहा था खुशबख्त कौन होता है? अशफाक साहब ने लिखा खुशबख्त वो है जो अपने बख्त के साथ खुश हो गया, खुशकिस्मत वो है जो किस्मत के साथ खुश हो गया कि जो मेरी किस्मत में है वो ठीक है। ये इजहार उन लोगों में से है। मैं चाहता था हल्कर बाबे ज़ौक़ भी आया करते, ये हल्कर बाबे ज़ौक़ नहीं गए, अदब के आदमी थे, लेकिन अगर ये वहाँ आया करते तो प्रिंसिपलशिप की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जिनको पिछले बार प्रिंसिपल सोचता है, जिनको फरागत के वक्त में प्रिंसिपल सोचता है, जिनको अपने घर के औकात में प्रिंसिपल सोचता है, जो कल के लिए प्लान प्रिंसिपल सोचता है, वो बातें कौन करता? तो इजहार ने ठीक किया अगर ये हल्कर बाबे ज़ौक़ में हमारी तरह वक्त ज़ाया नहीं करते रहे। इस किताब ने बहुत सी बातें कॉलेज H9 से शुरू होकर H9 पर ख़त्म होने वाली ये कहानी जो आपने देखी, अपने इदारे के साथ मादरे इल्मी के साथ मोहब्बत का भी एक शाहकार है, और ये भी बताती है कि तालिब इल्म की जो कमिटमेंट है इस इदारे से, वो इदारे के सरबराह होकर उससे भी बढ़कर हो जाती है जितनी तालिब इल्म के ज़माने में होती है। इसी इदारे ने वस्त एशिया से आए हुए सीखने वाले नौजवानों को जगह मुहैया की और प्लेटफार्म मुहैया किया। मुझे खूब याद है जब 70 में हमने मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डाले थे, तो उस ज़माने में भुट्टो साहब ने कौम को खुश करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे। उनमें एक ये था कि हमने चीन से जो नौजवानों से सीखा था कि नौजवान यूँ इकट्ठे होते थे कि कभी झंडे की शक्ल बन जाती थी, नौजवान यूँ इकट्ठे होते थे कभी तारे की शक्ल बन जाती थी। तो वो जो चीनियों की तरबियत था, तरबियत का सिलसिला था, वो इसी कॉलेज के ग्राउंड के अंदर हुआ था, H9 के कॉलेज के अंदर। मेरा ख्याल है ये इजहार साहब को बयान करना याद नहीं रहा। इस कॉलेज के इफ्तिखार में एक ये पर्व भी शामिल है, ये इस कॉलेज की टोपी में सना लगा रहेगा। बड़े लोग हैं वो जो बड़े इदारों में पढ़ते हैं, और उनसे भी बड़े लोग वो हैं जो इदारों को अपनी रहनुमाई से बड़ा करते हैं। इजहार यकीनी उन्हीं लोगों में से। खुदा प्रोफेसर सैयद इजहारुल हसन बुखारी साहब औलाद रसूल में से हैं, और सखावत जो है इस खानवादे का एक खासा है। तो जब हम यानी रिफ्रेशमेंट और चाय की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो टी बैग वाली जो चाय है इसको आवाम सब तावीज़ वाली चाय कहते हैं, ये नहीं होगी, मैं खुद चाय का बंदोबस्त करूंगा। और यानी प्रोफेसर साहिबान के तो बहुत ही एक ग्रुप फोटो हम बनाएंगे, उसके बाद टी ब्रेक होगी, और हम बारे दिगर इदारे फ़रोग़ कौमी ज़ुबान, मुक़तदरा कौमी ज़ुबान की इंतज़ामिया और बिलख़ुसूस प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अकबर साहब, डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब, प्रोफेसर जावेद हुसैन मलिक साहब और बिलख़ुसूस प्रोफेसर सैयद इजहारुल हसन साहब के ममनून हैं, और दीगर जो हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं, तमाम मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर साहिबान और दीगर जो हमारे तलबा व तालिबात हैं, बहुत शुक्रिया। एक ग्रुप फोटो बनाएंगे प्लीज़। सबसे मेरी ये गुजारिश है 10 बजे तक कि स्टेज पे तशरीफ़ लें, और आसिम शहजाद साहब और दोनों जवान जो हैं ये ज़रा यहाँ से ये रोस्टम हटा लीजिए ताकि प्रॉपर